आज हम टाइप नंबर पहला शब्दों पर आधारित या हिंदी के शब्दों पर आधारित प्रश्न जो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसको जानेंगे आज। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, है ना। पहला क्वेश्चन लिखा है वर्गीकरण के बारे में हम कल बता चुके हैं क्या होता है, अन्य किस नाम से बोल सकता है ना। तो आप देख सकते हैं टाइप नंबर पहला शब्दों हिंदी के शब्दों पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑप्शन पे देखना, ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन। पहला है तालाब झील, पहला दिया है तालाब डैश झील ए नंबर, फिर बी नंबर दिया है पिस्तौल, फिर है बंदूक, और ऑप्शन सी दिया है आपको कार बस। ऑप्शन डी दिया है आपको, वहां देख सकते स्क्रीन पर ना, चर्च स्मारक। चलिए तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें क्या अलग लग रहा है, वर्गीकरण करना है, इनमें क्या अलग है आप कह सकते हो। चलो देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो यहाँ लिखा है ऑप्शन ए में तालाब झील, दोनों की बात करें, दोनों में क्या रहता है, इन दोनों में रहता है पानी, जिसे बोलते हैं हम क्या, जल। उसी प्रकार आपके पिस्तौल और बंदूक में क्या रहता है, गोली। मतलब दोनों में क्या कॉमन है, कुछ एक चीज कॉमन है, तालाब और झील में दोनों में पानी रहता है जिसे बोलते हैं जल। उसी प्रकार पिस्तौल और बंदूक में क्या रहता है, गोली। उसी प्रकार कार और बस में क्या रहेगा, सवारी, क्या बोल सकते हैं, यात्री। क्या चर्च और स्मारक में भगवान रहते हैं, हमारे चर्च में क्या रहता है, भगवान, लेकिन स्मारक में क्या रहता है, स्मारक उसे बोलते हैं जो प्राचीन काल के, आप कह सकते हैं जो प्राचीन काल समय में जो बड़े बड़े इमारत थे उन्हें बोलते हैं स्मारक। तो आप कह सकते हो चर्च में भगवान रहते हैं, स्मारक भगवान नहीं रहते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा वर्गीकरण। न्यू सेकंड क्वेश्चन है चांदी, पहला ऑप्शन क्या दिया है, चांदी, फिर क्या है, स्वर्ण, मतलब होता है सोना, सोने वाला नहीं सोना, ध्यान रखें, इस्पात, फिर दिया है तांबा। अब आपको बताना है 1 2 3 4, इन 4 ऑप्शन में आप क्या अलग लग रहा है, वहां ऑप्शन में ए बी सी डी दिया देख सकते हैं ना। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में क्या अलग है। आप कहोगे चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, इस्पात और तांबा। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों किसके नाम हैं, धातु के नाम है, लेकिन इस्पात धातु का नाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन है, क्या लिखा है ऑप्शन नंबर पहला में, स्कूल, फिर है प्रिंसिपल, फिर दिया है शिक्षक, फिर दिया है छात्र। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में आप क्या अलग लग रहा है, बताइए जरा। ऑप्शन ए बी सी डी, तो आप कह सकते हो, हम कहें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एक स्कूल में प्रिंसिपल रहता है, शिक्षक रहते हैं और छात्र रहते हैं। तो स्कूल के ऑप्शन बी और सी क्या हो सकते हैं, अंग, लेकिन स्कूल तो स्कूल है, अलग है, या कह सकते संस्था है जो शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है। बाकी स्कूल के अंग कौन है, प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र, इसलिए ऑप्शन ए आपका अलग होगा। तो ऑप्शन ए का क्या हो गया, वर्गीकरण। कह सकते हैं दिए गए 4 ऑप्शन में विषम क्या है, स्कूल है। तो क्वेश्चन चौथा में लिखा है, पहला ऑप्शन है समुद्र, फिर है झील, फिर दिया है महासागर, फिर दिया है नदी। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में आपको क्या अलग लग रहा है, बताइए। या दिए गए ऑप्शन में भी जाति क्या है, अलग जात का क्या है। हम कहें समुद्र, भाई समुद्र में भी खारा पानी रहता है, और समुद्र में तो खारा ही पानी रहेगा, और महासागर में भी खारा पानी रहता है, लेकिन झील में मीठा पानी भी रहता है और खारा पानी रहता है। तो हम कह सकते हैं तीनों में खारा पानी नहीं रहता, तो अलग हो सकते हैं खारा पानी के हिसाब से नहीं। तो हम कह सकते हैं, और नदी भी में तो मीठा पानी रहता ही है,
तो झील में भी मीठा पानी रह सकता है और खारा पानी, उसी प्रकार नदी में तो मीठा पानी रहता ही है, महासागर और समुद्र में खारा पानी रहता ही है। अब हम कह सकते हैं, दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस आधार पर अलग कर सकते हो। समुद्र का पानी बहता है क्या? नहीं बहता। झील का पानी बहता है क्या? नहीं बहता है। महासागर पानी बहता है? नहीं बहता है। इन तीनों ऑप्शन ए, बी और सी में, तीनों में की बात करें पानी रहता है, पानी तो डी में भी है, लेकिन तीनों ऑप्शन शुरुआत वाले में पानी स्थिर रहता है, लेकिन ऑप्शन डी का पानी नदी का हमेशा निरंतर प्रवाह करता रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। विजातीय क्या लिखा है? हंसी, फिर दिया है प्रसन्नता, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में क्या है? क्रोध, ऑप्शन डी में क्या है? सुख। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं ना। चलिए, तो हम कह सकते हैं हंसी, प्रसन्नता और सुख तीनों कौन से शब्द हैं? सकारात्मक, सकारात्मक कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन क्रोध ऑप्शन सी नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी आपका अलग हो जाएगा। बाकी तीन आप कह सकते हो भाई, किसी व्यक्ति सुख है तो हंसेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रसन्नता। तो सुख, प्रसन्नता और हंसी तीनों सकारात्मक शब्द हैं, तो अलग हो गए, और क्रोध क्या हो गया? नकारात्मक, इसलिए वो क्या हो गया? छठवां में दिया है ताजमहल, अगला ऑप्शन है इंडिया गेट, अगला है पीसा की मीनार, अगला है चार मीनार। बताइए क्या अलग लग रहा है आपको? ऑप्शन ए या बी या सी या डी? देखिए, हमने कल ही बता दिया था, इस अध्याय को कवर करने का आपको आसपास का वातावरण, सामाजिक ज्ञान व जीके जी से बननी चाहिए। तो यहाँ जीके जी से बनेगा, उसी को इसका प्रश्न का आंसर अच्छे से बनेगा। तो ताजमहल, इंडिया गेट और चार मीनार तीनों कहाँ पर हैं? भारत में हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी तीनों भारत पर हैं। तो तीनों ऑप्शन क्या हो गए? अलग हो गए। ऑप्शन नंबर सी से, सी का जो पीसा का मीनार है कहाँ पर है? इटली में है, इसलिए है क्या हो गया? अलग। तो क्वेश्चन नंबर छठवां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, देखिएगा। चलिए, सातवां है गिटार, अगला है वायलिन, अगला है बांसुरी, अगला क्या है? वीणा। अब बताइए, अब क्या अलग लग रहा है आपको? फिर बताए थे आसपास का सामाजिक ज्ञान होनी चाहिए, वातावरण या सामाजिक ज्ञान। तो आप कह सकते हो गिटार, वायलिन, बांसुरी, वीणा, क्या कह सकते हैं? आंसर में क्या आएगा? अलग। तो हम बात करते हैं, देखो गिटार में भी तार रहता है वाद्यंत्र के रूप में, वाद्यंत्र हैं तीनों, सभी क्या है? संगीत के वाद्यंत्र हैं। तो इसको बनाते समय तार का प्रयोग किया जाता है। वायलिन बनाओगे तो प्रयोग होता तार का, वीणा में भी तार का प्रयोग होता है, लेकिन बांसुरी में तार का प्रयोग नहीं होता। एक आधार हो गया। दूसरा आधार कह सकते हैं किस आधार पर? गिटार, वायलिन और वीणा में हाथ से बजाया जाता है, हाथों के माध्यम से, लेकिन बांसुरी को सांस या कह सकते हैं श्वास के माध्यम से आप बजाते हो या उसकी ध्वनि उत्पन्न करते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका अलग हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी से। तो आपका बांसुरी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्क्रीन पर आप लोग, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन दिखता होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 अगला है, ऑप्शन पहला कुरान, अगला है गीता, अगला है पंचशील, अगला है बाइबिल। बताइए क्या अलग लग रहा है आपको? ए, बी, सी और डी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अलग है, कौन सा विषम है? दिए गए चार ऑप्शन में क्या विषम है या क्या अलग है, क्या भिन्न है, या इन्हें वर्गीकरण कीजिए। तो कुरान पुस्तक का नाम है, गीता पुस्तक का नाम है, पंचशील भी किसी पुस्तक का नाम है, बाइबल भी किसी पुस्तक का नाम। तो हम कह सकते हैं कुरान होता है मुस्लिम समुदाय का प्रसिद्ध मुस्लिम ग्रंथ, और गीता होता है हिंदू धर्म का प्रसिद्ध
हिंदू ग्रंथ। उसी प्रकार पंचशील किसी का ग्रंथ नहीं है। बाइबल किसका है? ईसाइयों का है। तो हम कह सकते हैं यहाँ कुरान, गीता और बाइबिल तीनों पुस्तक हैं, लेकिन किसी न किसी धर्म के हैं। तो इन ऑप्शन ए, बी और डी में क्या समान है? धर्म वाला। ऑप्शन ए, बी और डी धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तक है, लेकिन ऑप्शन सी ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लक्षद्वीप ऑप्शन पहला है, उसके बाद क्या है? तमिलनाडु है, उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश है, उसके बाद क्या है? केरल है। तो आपको बताना है इन सब में ऑप्शन कौन सा गलत है या कौन सा आएगा। देखो सभी लिखा हुआ ठीक है, ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आपको छांटना है। 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपस में समानता रखते होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अन्य 3 से अलग होगा, उसी को छांटना है। वही कहलाता है वर्गीकरण, विषम या भिन्न या विजातीय। तो लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन तीनों राज्य की बात करें, इसकी बात करें, सभी की कहाँ है? दक्षिण एरिया में है। और रही बात तीनों आपकी कौन से प्रदेश हैं? प्रदेश कहलाते हैं, लेकिन लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए क्या है? जे अलग हो गया। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तीनों के तीनों प्रदेश हैं और लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका अलग होगा या विजातीय कह सकते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अगला है शिमला, पहला ऑप्शन शिमला, उसके बाद क्या? शिमला खाने वाला मिर्ची नहीं, ध्यान रखें ना। शिमला, फिर क्या है? ऊटी, फिर क्या है? दार्जिलिंग, फिर क्या है? आगरा। इनमें आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए है अलग है कि बी है कि सी है कि डी है? बताइए क्या लग रहा है आपको। चलो शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा। हम कहें शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग तीनों क्या है? पहाड़ी इलाके हैं। कौन से इलाके हैं? पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन आगरा ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि यह क्या हो गया? अलग हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों के तीनों क्या है? पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन ऑप्शन डी आगरा ऐसा नहीं है, इसलिए यह आपका आंसर होगा राइट आंसर। क्या करना है आपको? इस अध्याय को नहीं बनता है तो आप सेट लगा हल कर सकते हैं, या तो इस अध्याय को और रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।